Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. सोचिए जरा, आपको किसी से एक बड़ी पेमेंट लेनी है और वो आपको कई सारे चेक दे देता है और फिर एक एक करके वो सारे चेक बाउंस हो जाते हैं. अब आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी फ्रीलांसर के लिए एक बुरे सपने जैसा है. आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले को समझेंगे जिसने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपके बिजनेस और आपकी मेहनत की कमाई को बचाने में बहुत काम आ सकती है. तो सवाल बिल्कुल साफ है, एक बिजनेस डील लेकिन बाउंस हुए चेक कई. तो क्या इसका मतलब है कि आप एक ही केस कर सकते हैं या फिर हर चेक के लिए एक अलग केस? देखिए, ये वो उलझन है जिसने सालों तक कारोबारियों और यहाँ तक कि वकीलों को भी परेशान किया है. एक तरफ तो लगता है कि भाई जब डील एक है तो केस भी एक ही होना चाहिए, इससे अदालतों का भी समय बचेगा, है ना? लेकिन दूसरी तरफ हर बाउंस हुआ चेक एक अलग वादा खिलाफी, एक अलग धोखे जैसा लगता है. तो चलिए देखते हैं कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का क्या कहना है. अब इस पूरी कानूनी गुत्थी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली कहानी के जरिए से देखना. तो हम बात करेंगे सुमित बंसल बनाम एमजीआई डेवलपर्स केस की. ये मामला एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे एक आम सी बिजनेस डील जब चेक बाउंस होना शुरू होते हैं तो एक बड़ी और पेचीदा कानूनी लड़ाई में बदल जाती है. इस कहानी में जो रकम दांव पर लगी थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 1,72,00,000 रुपए. एक खरीदार ने ये मोटी रकम एक डेवलपर को 3 दुकानें खरीदने के लिए दी थी. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी रकम की बात हो और फिर पेमेंट में गड़बड़ हो जाए तो मामला कितना सीरियस हो गया होगा. तो हुआ ये कि पहले तो दोनों पार्टियों के बीच एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर डेवलपर वादे के मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं दे पाया. जब पैसे लौटाने की बारी आई तो डेवलपर ने रिफंड के तौर पर कई सारे चेक जारी कर दिए. और फिर आया कहानी में असली मोड़. ये सारे के सारे चेक एक एक करके बाउंस हो गए और बस यहीं से पूरी कानूनी लड़ाई की नींव पड़ी. और यहीं से असली कानूनी बहस शुरू हुई. खरीदार ने जिसे पैसा लेना था उसने हर बाउंस हुए चेक के लिए एक अलग अलग केस फाइल कर दिया, लेकिन डेवलपर ने इस पर ऐतराज जताया. उसका तर्क पहली नज़र में काफी वाजिब लगता था. उसने कहा, जनाब, सौदा तो एक ही था, तो फिर इतने सारे मुकदमे क्यों? ये तो सरासर अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है. और सच कहूं तो ये दलील सुनने में काफी दम रखती थी. और जानते हैं क्या, जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट को भी डेवलपर की बात में वजन लगा. हाईकोर्ट ने भी यही माना कि एक ही सौदे के लिए इतने सारे केस चलाना ठीक नहीं है और इसी आधार पर एक शिकायत को रद्द कर दिया. सोचिए, खरीदार के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा. मामला अब और भी ज्यादा उलझ गया था. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरे मामले का निचोड़ है, इसका दिल है. एक तरफ है आम धारणा जो हम सबको सही लगती है कि एक डील का मतलब एक केस होना चाहिए ताकि अदालतों पर भी बोझ ना बढ़े. लेकिन दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है. कोर्ट कहता है कि हर एक बाउंस हुआ चेक अपने आप में एक अलग गलती है, एक अलग अपराध है और वो एक नए केस को जन्म देता है. लेकिन खरीदार ने हार नहीं मानी. वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. और यहीं पर इस कहानी का क्लाइमैक्स आता है. यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बरसों पुरानी कंफ्यूजन पर एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज एक मिसाल बन गया है और जिसने कानून को हमेशा के लिए साफ कर दिया. और ये शब्द सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैं. कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हर चेक का बाउंस होना अपने आप में केस करने का एक नया और अलग कारण पैदा करता है. बस एक शर्त है कि आपने कानूनी प्रक्रिया पूरी की हो. मतलब चेक बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस भेजना और पेमेंट के लिए तय समय देना, ये सब किया हो. अगर हाँ, तो फिर आप हर चेक के लिए अलग केस कर सकते हैं. अब इस फैसले के पीछे का लॉजिक बहुत ही दिलचस्प है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया. उन्होंने कहा कि जब कोई आपको कई चेक देता है तो वो सिर्फ एक बड़ा वादा नहीं कर रहा, बल्कि हर चेक के जरिए वो एक अलग, एक छोटा, एक स्वतंत्र वादा कर रहा है. और जैसे ही कोई एक चेक बाउंस होता है, मतलब उसका एक छोटा वादा टूट जाता है और हर टूटे वादे के लिए एक अलग जवाबदेही बनती है.
तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और इस फैसले के पीछे की लीगल रीजनिंग को समझते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट हर चेक को एक अलग घटना क्यों मान रहा है, जबकि वो सब एक ही डील का हिस्सा थे? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कानूनी कॉन्सेप्ट में छुपा है। ये जो कानूनी कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, केस करने की ठोस वजह। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई आपको 5 बार धक्का मारे तो हर धक्का अपने आप में शिकायत करने की एक नई वजह है। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बाउंस हुआ चेक और उसके बाद भेजा गया लीगल नोटिस, ये दोनों मिलकर केस करने की एक नई और पूरी वजह यानी एक नया कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन पर ही खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ही पावरफुल कानूनी नियम की तरफ ध्यान दिलाया। ये एक ऐसा नियम है जो चेक बाउंस के मामलों में शिकायत करने वाले के हाथ में, आप कह सकते हैं, एक तरह की सुपर पावर दे देता है। और ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 139, और ये सच में एक गेम चेंजर है। ये कानून कहता है कि अगर किसी का दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है तो अदालत पहले से ही ये मानकर चलेगी कि वो चेक किसी असली कर्ज को चुकाने के लिए ही दिया गया था। अब सारी जिम्मेदारी चेक देने वाले पर आ जाती है कि वो कोर्ट में साबित करे कि ऐसा नहीं था। इससे केस में शिकायत करने वाले को एक बहुत मजबूत शुरुआत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की एक और गलती को सुधारा। उन्होंने कहा कि डेवलपर की ये दलीलें कि कुछ चेक तो बस सिक्योरिटी के लिए थे या किसी और वजह से दिए गए थे, ये सब तथ्यों पर आधारित सवाल हैं, और तथ्यों का फैसला सबूत और गवाहों को देखने के बाद होता है, यानी पूरे ट्रायल के बाद। आप इन दलीलों के आधार पर किसी केस को शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं कर सकते। तो अच्छा, इस पूरी कहानी और इस कानूनी विश्लेषण से हमें क्या सीखना है? मतलब एक कारोबारी के तौर पर हमारे लिए टेक अवे क्या है? हम अपने पेमेंट्स को कानूनी तौर पर और बेहतर तरीके से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? चलिए फटाफट से इस पूरी बातचीत के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। नंबर 1, एक डील से जुड़े कई चेक बाउंस हों तो आप कई केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 2, हर बाउंस हुआ चेक केस करने की एक नई वजह, एक नया कॉज ऑफ एक्शन है। नंबर 3, कानून आपकी तरफ है क्योंकि सेक्शन 139 के तहत अदालत मानकर चलती है कि कर्ज असली है। और नंबर 4, सबसे जरूरी, कई केस करना आपका कानूनी हक है, इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं माना जाएगा। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हर एक चेक अपने आप में एक अलग और पक्का वादा है। कानून की नज़र में उसकी अपनी एक अलग अहमियत है, और बिजनेस की दुनिया में हर किसी को, चाहे वो चेक ले रहा हो या दे रहा हो, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अब जब ये साफ हो गया है कि कानून हर चेक को एक अलग वादे की तरह देखता है, तो क्या लगता है, क्या अब बिजनेस अपने पेमेंट एग्रीमेंट्स को लेकर और भी सतर्क हो जाएंगे? क्या वो कई चेकों में पेमेंट लेने या देने के तरीके को बदलेंगे? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.